बल्लेबाजी शोएब बरमारे की तरफ से। पापा सर आपके यहाँ तो यहाँ पर 200 रुपए की धनराशि देंगे हम शोएब बरमारे को। शोएब वो जुबान के माध्यम से नहीं बोलते, बल्ले के माध्यम से ज्यादा बोलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन शोएब, कमाल की लाजवाब बल्लेबाजी और बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल मैच। यहाँ पर फाइनल के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सागर साहब की दोनों टीमें काफी मजबूत है। यहाँ पर तुल्यबल कहते हैं जिसे, एक तरफ जतिन सालगागर होंगे तो दूसरी तरफ शेलू होगा। इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर तमाम क्रिकेट दर्शकों की नजर जमी होगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर नजर जमाए रखते हैं, लेकिन केएल राहुल मैच को लेके जाते हैं, सूर्य कुमार लेके जाते हैं। कहीं ऐसा न हो जाए इस मैच के अंदर, गालिबन ऐसा ही हो सकता है। और मैं कहूँगा कि गालिबन जो मैच जो होगा वो कांटे की टक्कर होगी, बहुत ही करीबी रनों से मैच हारा जीता जा सकेगा। और जिस टीम में बेहतरीन अंदाज में फील्डिंग करेंगी, वो कैचेस नहीं छोड़ेंगी, फिल्मिस नहीं करेंगी, वो टीम जीत के दाहिने पर पहुंचेगी। आप बताइए। यकीनन यहाँ पर देखा जाए चालगांव वॉरियर्स की तरफ से तो संभवतः मुझे लगता है जतिन दादा साळगावकर होंगे और उनके साथ प्रसाद हमेशा ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रसाद ने, लेकिन इस समय संभवतः कोई परिवर्तन जरूर होगा। अब प्रसाद तो जरूर आए हैं। जतिन दादा साळगावकर संभवतः इस समय ओपनिंग नहीं कर रहे हैं और उन्होंने प्रसाद के साथ रुपेश महाबदी को भेजा है, ताकि उन्हें मालूम है डू और डाई मुकाबला है। जो हारेगा वह सीधा प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। जो टीम जीतेगी उन्हें इस प्रतियोगिता में और एक मौका मिलेगा राजवीर 11 के साथ खेलने का। लेकिन हर हाल में मुकाबला जीतना है तो जतिन दादा साळगावकर थोड़े से पीछे जरूर रहे, लेकिन क्या रुपेश महाबदी को ओपनिंग करने के लिए भेजना, उनका ये जो डिसीजन है क्या सही साबित हो सकता है पापा सर? बिल्कुल सही साबित हो सकता है। जिस तरह से हम आईपीएल के देखते हैं कि नारायण को लगाया जाता है, इसी अंदर से शायद जतिन ने नारायण के रूप में लगा दिया वेस्ट इंडीज को। यानी इसका काम होगा, क्या आप नाम क्या बताएं इसका? रुपेश महाबदी का, कि गालिबन 6 गेंदों के अंदर 15 रन बनाते हैं तो अपना काम कर जाएंगे। आर्मी फाइटर्स की बात करेंगे तो वहां पर संभवतः बंड्या शिर्के गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। बंड्या शिर्के वही गेंदबाज है जिन्होंने प्रतियोगिता का दूसरा हैट्रिक मुकम्मल किया था। आमतौर पर बंड्या शिर्के का मुकाबला करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन क्या बंड्या शिर्के का मुकाबला कर पाएंगे? और साथ ही साथ विवेक पवार ओपी इस समय बेहतरीन अंदाज में चल रहे। पिछले मुकाबले में हमने देखा था कि 2 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की थी और अपनी टीम को जीत का स्वाद चखने दिया था। क्या कहना चाहेंगे विवेक पवार और बंड्या शिर्के के बारे में? कांटे की टक्कर दोनों के अंदर विवेक पवार की भी कल मैंने गेंदबाजी देखी, काफी अच्छी मुफीद गेंदबाजी की थी। यहाँ पर अभी देखना ही आने वाला वक्त बता सकता है कि एक स्कोर आगे बढ़ता हुआ एक विकेट के नुकसान पर, जबकि इस बारी की पहली ओवर जारी है। इसीलिए क्या है बंड्या के बारे में हमारे क्षीर सागर सर ने पहले ही कहा था ये काफी अच्छी मुफीद गेंदबाजी करेंगे, उनके हौसले काफी बुलंद है कल से। फिर से एक बार लंबा वेंचर्स फाउंडेशन इनकी तरफ से बंड्या उनके सामने है। यहाँ पर हल्के हाथ से कट करना चाहते थे लेकिन नाकाम। कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं, अभी तक इसको रुका हुआ एक बिना विकेट के नुकसान पर, जबकि इस बारी की एक विकेट के नुकसान पर, जबकि इस बारी की पहली ओवर जारी है। यहाँ पर प्रसाद के आउट होने के बाद जतिन देखना किस
और इस स्थान से काफी दूर अंपायर का इशारा और सेकंड के साथ अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़ती हुई 1 स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 1 के स्कोर पर खेले जतीन एक अतिरिक्त इनवाइट के रूप में पहले हरजारी प्रसाद बिना कोई रन बने हुए वापस। बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर, बहुत बढ़िया उड़ रहा है यहाँ पर, केवल बल्ले से एक ही रन आया यहाँ पर जतीन द्वारा और एक अतिरिक्त रन की सूरत में कुल मिलाकर स्कोर 2। खिलाफ पहुंच चुकी है। अभी देख रहे हैं कि सामने कौन सी टीम आती है। अगर इस मैच के अंदर जो टीम हारेगी, जैसा कि हमारे शीर्षागर साहब ने कहा, उन्हें घर का रास्ता देखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जतिन सालगांवकर और शैलू की काफी कोशिश होगी दापोली चैंपियन लीग के अंदर बने रहने के लिए। अब सारी विलास की कोशिश होगी है बॉलर में विवेक। जैसा कि हमने कल देख लिया था कि विवेक ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। यहाँ पर बहुत बढ़िया गेंदबाज है विवेक। लेफ्ट हैंड रन विकेट गेंद करेंगे यहाँ पर जतिन सालगांवकर के लिए। देखना हवाओं का फायदा किस तरह से उठाते हैं विवेक और जतिन। उनके सामने है विवेक जनता किराना माल इनकी तरफ से राइट हैंड रन विकेट। आई जतीन आगे आके खेलना, हल्के हाथों से पुश किया ऑफसाइड की तरफ, जब तक कि गेंद पहुंचाते एक रन लेने का पूरा मौका। इस सेकंड के साथ जतीन अपने निजी स्कोर पर पहुंचे 2 स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 1 विकेट के नुकसान पर। शायद विकेट धीमी चल रही, यहाँ पर गेंद बल्ले पर नहीं आ रही। यहाँ देखना फिर भी जतीन जब तक क्रीज पर मौजूद होंगे 50-60 के दरमियान स्कोर खड़ा करने में कामयाब हो सकते हैं। जालगांव को जरूरी है। यहाँ पर सन्नाटा सा छाया हुआ है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है। यहाँ पर क्रिकेट शैदाइयों की तादाद बढ़ती जा रही है। क्यों न बढ़े, क्योंकि ये दापोली चैंपियन लीग है। यहाँ पर क्रिकेट से काफी अच्छा लोग शो करते। फिर से एक बार जनता किराना मारा इनके सब राइट टर्म रन 2 विकेट आई पड़ती गेंद। ओहो बहुत बढ़िया गेंद यहाँ पर स्टंप उखाड़ दिया। यहाँ पर 3 टप्पा खातिर स्टंप निकल गई यहाँ पर और क्योंकि उस गांव से भी काफी अच्छे क्रिकेटर निकल चुके हैं। जैसे कि मैंने कल कहा था, हमारे शीर्षागर साहब ने कहा कि जो आप नाम बता रहे हैं शायद यहाँ पर कोई भी जानता नहीं होगा। अभी क्योंकि नई जनरेशन है, लोग आते हैं लोग चले जाते हैं। अभी यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर ऋषि बारे और जतिन की ऊपर आयद होती है कि कम से कम वो 50-55 के दरमियान ही क्यों न हो अपनी बारी को आगे ले जाए। और जैसा कि प्रिंसेस शकीला की तरफ से शुएब वर्मा ने जिस तरह से इनिंग खेली थी, एक इनिंग खेलना यहाँ पर जतीन को होंगी यहाँ पर। ओहो जबरदस्त अपील, लेकिन अंपायर पर इसका कोई असर नहीं। गाली बनी गेंद लेग स्टंप के बाहर तीर।
ऋषि बारे समझ न सके गेंद को और चकमा खा गए। काफी अच्छी नपी तली गेंदबाजी यहाँ पर विवेक द्वारा। विवेक को मैंने कल भी देखा था, यही जनता किराना माल इनकी तरफ से काफी अच्छी गेंदबाजी की थी यहाँ पर। फिर से एक बार आज भी वही नजारा दोहराते हुए यहाँ पर विवेक राइटम रॉन विकेट गेंद करेंगे ऋषि बारे के लिए। ऋषि बारे तैयार, इरादे तो खतरनाक लग रहे हैं यहाँ पर। फिर से एक बार विवेक, आहा ये भी खाली, लेकिन ऐसे नहीं तो वैसे चौका। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। खुशखबरी देते चलो, आने वाले 21, 22 और 23 अप्रैल को लीग स्पर्धा हमारे। फिर से एक बार विवेक राइटम रन विकेट, ये भी खाली यहाँ पर। ऋषि ऐसा नहीं चलेगा भाई, अगर आप नहीं उछाल सकते तो धीरे हाथों से पुश कीजिए, आप जतिन को मौका दीजिए, बाकी का मोर्चा जतिन संभाल सकते हैं। हमारे भारत रत्न और हमारा मसूद कायदा बनाने वाले, लॉ बनाने वाले, जमहूरियत को स्थापना करने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के लिए फिर से एक बार चलती हुई गेंद, ये भी खाली और वो भी खाली। अंपायर का इशारा, ओवर समाप्त। 2 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर अभी तक स्कोर 7, यानी 3.5 के औसत से खेलती हुई 2 विकेटों के नुकसान पर हमारे देश के महान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के सिलसिले में यहाँ पर 21, 22, 23 अप्रैल को यहाँ पर एक स्पर्धा रखी गई है। फर्स्ट प्राइज होगा 25,000, सेकेंड होगा 15,000। आप तेजस पवार, किरण, विलास मोरे और अविनाश तांबे से संपर्क कर सकते हैं, अपने नाम लिखवा सकते हैं। दापोली की एक बात है कि एक बार टूर्नामेंट शुरू हो जाते हैं तो लगातार होते ही जाते हैं। आइए आप फिर से ध्यान दीजिए, 21, 22, 23 अप्रैल को हमारा दस्तूर हिंद बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के सिलसिले में यहाँ पर टूर्नामेंट रखा गया है। यानी तेजस में कहूँगा गाली बनी टूर्नामेंट 15-20 सालों के बाद रखा जा रहा है, ऐसा लग नहीं। वो बहुजन सेवा के सिलसिले में लगा था नहीं, 3 वर्ष। अच्छा, नाम बदल गया वो। हाँ, यानी जरूरी भी है। आप तेजस पवार, विलास मोरे और अविनाश तांबे से नाम अपने लिखवा सकते हैं। फिर से एक बार लोंडा वेंचर्स फाउंडेशन की तरफ से बॉलर नेम मिथुन, और गए साहब जो मैन ऑफ द मैच साइकिल रखी गई थी और अक्षय निवाते ने, और लाही भी टूर्नामेंट होगा। मिथुन राइटम ओवर 2 विकेट गेंद करेंगे जतिन के लिए। जतिन फील्ड का चारों तरफ मुआयना कर रहे हैं। उनकी टीम संकट के मंझधार के अंदर फंसी हुई, यहाँ पर हिचकिले खा रही। यहाँ पर देखना अपनी डूबती हुई कश्ती को किस तरह से निकालते हैं जतिन को एक शोएब बरमाने की तरह बारी खेलनी होगी यहाँ पर, और ऋषि को भी यहाँ पर उनका साथ निभाना होगा। यहाँ से विकेट गिरनी नहीं होंगी तो कम से कम 50-55 के दरमियान स्कोर खड़ा हो सकता है। फिर से बार मिथुन, ओहो रन आउट, बाल बजे, वरना ऋषि बारी को सीधा वोलोसी की एसटी पकड़ कर जाना पड़ता था। इससे उनके साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8। धीमी रफ्तार से समझ नहीं सके, यहाँ पर दबाव के अंदर लगने हो रहे यहाँ पर जतिन, लेकिन दबाव को मेरे ख्याल से जल्दी ही निकालने में कामयाब हो सकते हैं यही जतिन, जो स्पीच को भी जानते हैं, मैदान को भी जानते हैं, सामने वाले बॉलर को भी जानते हैं। फिर से एक बार मिथुन
राइट हम ओवर विकेट लोंडा वेंचर्स फाउंडेशन एंड की तरफ से गेंदबाजी क्रम का जारी रखेंगे। ऋषि जो ये भी खाली वो भी खाली 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 देखना है कि यहाँ पर किस तरह से बल्ले के फेस को खोल लेते हैं और हल्के हाथों से शॉर्ट स्क्वायर लेग की तरफ गेंद जाती है। जब तक गेंद को उठाते एक रन लेने का पूरा मौका। इस सेकंड के साथ ऋषि ने अपना खाता खोला 1, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9। फिर से एक बार लोंडा वेंचर्स फाउंडेशन एन की तरफ से मिथुन विलास मोर के अभी भी यहाँ पर हौसले काफी बुलंद यहाँ पर, क्योंकि तीसरी ओवर जारी स्कोर है 9। बहुत बढ़िया यहाँ पर अपने ही और बाल बच गए। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती, वहां पर फील्डर मौजूद और 2 रन मुकम्मल। ये जतिन का फेवरेट शॉट कह सकते हैं। काफी अच्छे सुनहरी अंदाज में इन्हें अपने कदमों को बिल्कुल मोड़ लेते हैं और बल्ले को आसानी से घुमा लेते हैं फाइल लेग बाउंड्री की तरफ। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 आगे नहीं करता 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि इस बारी की तीसरी ओवर जारी है लोंडा फाउंडेशन इनकी तरफ। बाबा पवार जहां कहीं भी कमेंट्री बॉक्स में आकर साई से मिलिए, जबरदस्त अपील। और यहाँ पर भी जतिन सालगांवकर एलबीडब्ल्यू आउट होकर वापस। ऐसा लग रहा था कि जालगांव 60-65 के दरमियान में एक स्कोर खड़ा कर सकती है, लेकिन अभी तक नाकामी नजर आई है। 11 के स्कोर पर 30 विकेट गिर चुकी है। फिर भी क्रिकेट है, कह नहीं सकते कि जिस तरह से प्रिंसेस शकीला की तरफ से शोएब बरमाली ने यूं खेली थी, वैसी आकर ऋषि खेलते या आने वाला बल्लेबाज खेलता है तो स्कोर अभी भी पहुंच सकता है कि क्रिकेट के अंदर कुछ कह नहीं सकते कब और कौन सा खिलाड़ी कहां पर रनों की बरसात करे। यहाँ बैट्समैन नेम कैफ बुरुंडी से ताल्लुक रखते हैं। मोहम्मद कैफ वैसे बुरुंडी से ताल्लुक रखने वाले हमारे मकबूल ब्रोनकर अभी जो अंपायरिंग का काम करते हैं 1980-90 की दहाई में एक मशहूर और मारूफ नाम हुआ करता था। बैटिंग कीपिंग बॉलिंग के अंदर उनका नाम था मकबूल ब्रोनकर। उन्हीं की गांव से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद कैफ अभी देखना है कि मकबूल ब्रोनकर की तरह भी वो डूबती हुई नैया को बुरुंडी के समंदर से निकालने में कामयाब हो पाती या नहीं, क्योंकि जालगांव को यहाँ पर बहुत जरूरी यहाँ पर 1-2-3 छक्कों की अशद जरूरत है। यहाँ पर अगर आप दापोली चैंपियन लीग के अंदर फाइनल में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो, वरना कोई बात नहीं। फिर से एक बार लोंडा फाउंडेशन एन की तरफ से राइट आर्म ओवर द विकेट मिथुन जो अभी तक सफर रहे हैं। बहुत बढ़िया गेंद यहाँ पर, जब तक कि फील्डर गेंद को उठाते एक रन लेने का पूरा मौका। सेकंड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12। अभी ऋषि को चाहिए कि आखिर की चंद ही गेंदें बची हुई है, इन चंद गेंदों का आप समाचार लीजिए, आसमानी हवाई फायर कीजिए यहाँ पर, क्योंकि स्टेडियम के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है। बाबा पवार जहाँ कहीं भी हो साई से आकर मिले। बाबा पवार हम आपका बहुत ही बेचैनी से बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं। ऋषि और बाल बचे ऋषि, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13। ऋषि चाहिए आज जबरदस्त सीट लगाइए, क्योंकि हमारे दावोल उन्होंने से ताल्लुक रखते मैं भी बेचैन बेकरार हूं आपको एक लंबा शॉट देखने के लिए। शायद उनका वजन बढ़ा हुआ है ऐसा लग रहा है इस मैच के अंदर। स्कोर है 13, 3 के स्कोर पर 3 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर के इख्तिताम पर। आसमान बिल्कुल साफ है, बादलों का नामो निशान नहीं, हवाएं ठंडी ठंडी चल रही हैं,
मैदान हरा भरा नजर आ इस वक्त। यहाँ पर ऋषि बल्लेबाजी का क्रम जारी रखे हुए उनके साथ जुड़े हुए मोहम्मद कैफ बॉलिंग मार्ग पर आए शायद विवेक, और क्रिकेट शैदाही भी काफी अच्छा लुत्फ उठाते हुए शायद हमारे इमाद अभी मैदान के बाहर गए, छोटे हमारे क्रिकेट शैदाही इमाद, उनको वही मैच की बजाय मैं उनको ही देख रहा था पूरे मैच को। बहुत अच्छा उनके अंदर जोश और खरोश नजर आ रहा है इमाद के अंदर, और इसी वजह से शायद शोएब बरमाले ने भी नींद खेली होंगी इस छोटे बच्चे को देखते, इसके जोश को देखते हुए। ऋषि को चाहे कि छक्कों का एंडे जरूरी सीएम से छक्का लगाए, टीम की बारी को बढ़ाए, ये भी खाली वो भी खाली, और शिव सागर साहब क्या कहे, खाली ही खाली। मैच चल रहा है आपका 5 ओवरों का, चौथी ओवर जारी है। एक काफी अच्छा है, हवा एक काफी तेज है, सिर्फ आपको बल्ले को गेंद से टकराना ही यहाँ पर। विवेक रैथम राउंड विकेट गेंद करेंगे ऋषि बारे के लिए तैयार। यहाँ पर भी लेकिन एक रन ही जरूर मिला, रन आउट हो सकते थे लेकिन थ्रो काफी दूर था, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14। अभी मोहम्मद कैफ के ऊपर पूरी बारी है कि चाहिए कि चौथी ओवर जारी है जो जनता किराना मालन की तरफ से लाए विवेक एक आध छक्का लगाकर स्कोर को आगे 20 के स्कोर पर पहुंचाए। पिच काफी धीमी है, विकेट काफी धीमा चल रहा है। हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर पिच ने टर्न खाली कभी कभी होता है मैच के अंदर। फिर से एक बार विवेक रैथम राउंड विकेट मोहम्मद कैफ के लिए। यह पटकती हुई गेंद थी, शायद वाइड मांग रहे थे लेकिन नाकाम। काफी चतुराई से गेंदबाजी की है विवेक द्वारा, काफी अच्छे बॉलर, उभरते हुए बॉलर विवेक, सूझबूझ रखते हुए गेंदबाजी कर रहे हैं। ऋषि को देखो कैसे 2 गेंदें फेंकी थी, यहाँ पर मोहम्मद कैफ को कैसी फेंकी, शायद जानते थे अगर ऋषि को 2 गेंदें फेंकी वैसे अगर मोहम्मद कैफ को फेंकता तो गालिबन छक्का लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने पटकती हुई गेंद फेंकी और मोहम्मद कैफ चकमा खा गए। आहा, जबरदस्त सीट, वहां पर फील्डर मौजूद है, देखना है क्या होता है। और मोहम्मद कैफ भी यहाँ पर आउट होकर वापस। कौन? फरदीन काजी। यानी हमारे बिरादरी वतन पेश करता हूँ, और नाकूदा स्टोर का जो ग्रुप पढ़वा का जो ऑफर है उसका भरपूर फायदा उठाइए। देखना है हमारे सामने वाली छोर से कौन बॉलर है, चेतन। यही चेतन हमारे ऋषि अपने शिव सागर साहब ने कहा था कल भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी यहाँ पर। अभी फरदीन काजी को चाहिए कि हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड सेकंड के साथ अतिरिक्त की संख्या बढ़ती जा रही, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पूरे 16। सन्नाटा छाया हुआ है, अभी भी 6 गेंदें बाकी है, 15 रन आना जरूरी है तो मैच में जान बन सकती है। हवा के अंदर गेंद, फील्डर मौजूद, स्क्वायर बाउंड्री की तरफ फील्ड मौजूद, कैच ड्रॉप नहीं कर सकती, कोशिश तो बहुत अच्छी की यहाँ पर सेकंड के साथ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17। अभी शिवसागर साहब आए फिर से एक बार ऋषि बारे, जो ये भी खाली वो भी खाली।
ऐसा नहीं करते खिलाड़ी, लेकिन आज समझ में नहीं आ रहा है कि उनके बल्ले के ऊपर गेंद क्यों नहीं आ रही है यहाँ पर। अभी हमारे स्कोर पर कह रहे बॉलिंग का भी है ना, इसलिए तो गेंद नहीं आ रही बल्ले के ऊपर। हमारे साथी कमेंटर कह रहे कि विकेट जो है शिवसागर साहब करके गेंदबाजी के लिए अनुकूल है, वहां पर पूरी साजगार है यहाँ पर विकेट। फिर से एक बार राइट हैंड ओवर द विकेट, इस मर्तबा छक्का हो सकता है, देखिए, और कैच आउट होकर वापस ऋषि ने बहुत कोशिश की लेकिन क्योंकि कुछ कह नहीं सकते कि इस मैच का नक्शा क्या हो सकता है। पिच वैसे भी यहाँ पर साजगार है, यहाँ पर विकेट के लिए यहाँ पर बॉलर की मदद कर रही है, यहाँ पर हवाई काफी तेज चल रही है, बल्ले के ऊपर गेंद नहीं आ रही है। अभी देखना कि जतिन सालगांवकर अपने बॉलरों का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं और सामने वाली टीम को उसके अंदर लपेट लेने में कामयाब हो पाती है या नहीं। जैसे कि हमारी दाबोल की खतरनाक टीम हुआ करती थी, उसने ग्वागर के सामने कारनामा अंजाम दिया था। ये भी खाली यहाँ पर एक रन जरूर मिलेगा और शायद कहीं यही रन भी है महंगी साबित हो सके। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25-26 टू विन। एक बार हमारी दाबोल की खतरनाक टीम 17 के ऊपर ऑल आउट हो चुकी थी और सामने वाली टीम को 16 पर ऑल आउट किया था। शायद ये
जो सुबह से बेहतरीन साथी यहाँ पर। वैसे तो मुझे सुमित मोती की भी कमी महसूस हो रही है। हमारे दावत दूंगा हमारे शिव सागर साहब को, क्या है आप अपने मधुर आवाज के अंदर यहाँ पर क्रिकेट श्रद्धालुओं को महफूज करें। मैं भी आपकी आवाज़ सुनने के लिए पीछे हूँ। तो आइए हम अभी आवाज़ सुनेंगे हमारे साथी शिव सागर साहब की जुबानी। धन्यवाद. या ठिकाणी पापा सर पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. आपण पाहतो आपली चॅम्पियन लीग 2023 पहिला एलिमिनेटर सामना. जो संघ पराजित होईल त्याचं आव्हान या स्पर्धेतलं संपणार आहे. आणि गोलंदाजी मार्कवरती मनोज पवार संभवतः सज्ज होत आहेत लोढा विंटर फाउंडेशन यांकडनं. तर फलंदाजीचा विचार केला अक्षय पवार आणि विलास मोरे ही जोडगोळी नेहमीप्रमाणे आघाडीच्या फलंदाजांच्या रूपामध्ये आपल्याला पाहायला भेटेल. मागच्या मॅचमध्ये संभवतः अक्षय पवार जो मधल्या फळीमध्ये खेळताना आपल्याला पाहायला मिळाला. 26 धावांचं टार्गेट असेल. 5 षटकांचा सामना आपण पाहतोय. जो संघ जिंकेल तो राजवीर 11 या संघाच्या विरोधामध्ये खेळेल. फाउंडेशन यांकडनं मनोज पवारच्या हातामध्ये चेंडू सुपूर्द केलाय. तो गोलंदाजीसाठी सज्ज होईल. आणि स्ट्राईकचा जर विचार केला तर अक्षय पवार हा देखील सज्ज होताना आपण बघतोय. 26 धावा बनवायच्यात या मॅच मध्ये विजय प्राप्त करण्यासाठी. आरव्ही फायटर्स संघाला आरव्ही फायटर्स आणि विदिशा चॅलेंजर्स यांच्यामधलं जर सकाळच्या सत्रामध्ये तुम्ही सामना बघितला असेल तर थक्क करणारा सामना राहिलेला होता. ओहो, पहिला चेंडू मोठा प्रहार. संभवतः चेंडू वन्स बाउन्स सीमारेषेच्या बाहेर. अक्षय पवारच्या बॅटमधून येतोय या इनिंग मधला पहिला चौकार. अक्षय पवार यांच्याकडनं आपल्याला पाहायला भेटतं. अगोदरच्या चेंडूवरती चौकार आल्यानंतर ज्यावेळेला फलंदाज एक धाव घेऊन स्ट्राईक रोटेट करतो ना त्यावेळेला खऱ्या अर्थानं ते पॉझिटिव्ह क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतं. कारण त्याचा जो सहकारी खेळाडू आहे त्याला देखील जास्तीत जास्त संधी भेटते. तो देखील सेट होतो आणि चांगले फटके खेळू शकतो. हे देखील आपण अनेक वेळेला पाहिलेलं आहे. संभवतः यावेळेला विलास जो की संघ मालक आहे आणि त्याचबरोबर संघाचा कर्णधार देखील आहे. दुहेरी जबाबदारी विलास मोरे पार पडतायत. आज विलास मोरे यांचा वाढदिवस देखील आहे. तर नक्कीच त्यांच्यासाठी हा सुवर्ण क्षण असेल. वा, जबरदस्त स्ट्रोक आपण पाहतोय. 1-2 बाउन चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर चौकार. बिनबाद 9 या आकड्यावरती अतिशय दमदार अशी फलंदाजी आपल्याला पाहायला भेटते विलास मोरे आणि त्याचबरोबर त्याचा सहकारी अक्षय पवार यांच्याकडून. पुन्हा एकदा यावेळेला ऑन ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता. फटका फसलाय परंतु संभवतः एक धाव इथे नक्कीच कंप्लीट केली जाईल. अतिशय सुरेख रनिंग बिटवीन विकेट बाईच्या स्वरूपामध्ये इथे सिंगल धाव आली आहे. तर संघाची धावसंख्या आता दुहेरी अंकामध्ये पोहोचते. 10 धावा धावफलकावरती कंप्लीट झालेल्या आहेत आणि विजयासाठी जे टार्गेट सेट केलंय ते संभवतः 26 धावांचं आहे. म्हणजे 16 धावांची अजून देखील आवश्यकता. हो,
दरम्यान त्याच वेळेला जर आपण विचार केला तर मनोज वरती विशिष्ट प्रेशर होतं. फार मोठ्या धावा नव्हत्या, कमी धावा डिफेन्स करायच्या होत्या. वा, सुरेख फटका चेंडू सीमारेषा बाहेर. अक्षय पवार ते कंप्लीट झालेले आहेत. आणि त्याचबरोबर जर आपण पाहिलं तर अजून देखील 10 धावांची आवश्यकता. अक्षयने अचानक घेर चेंज केलाय. हो, पुन्हा एकदा चेंडू बॅटच्या पट्ट्यामध्ये अतिशय सुरेख फटका आपण पाहतोय. संभवतः वेगाने चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर ट्रॅव्हल येतोय. चौकार. नक्कीच दापोली प्रीमियर लीग मध्ये अनेक वेळेला आपण त्यांना गोलंदाजी करताना पाहिलं, परंतु दापोली चॅम्पियन लीग मध्ये संभवतः आजच्या अंतिम दिवसामध्ये ते पहिल्यांदाच गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होताना पाहायला भेटत आहेत. 4 ते 5 पावलांचं त्यांचं गोलंदाजीमधलं रनअप. समोर विलास मोरे संघमालक आरवी फायटर संघाचे आज वाढदिवस आहे आणि आपल्या संघाला यावेळेला यश मिळवून देण्याचा त्यांचा प्रयत्न देखील पाहायला भेटतोय. मागच्या मॅचमध्ये विलास मोरे यांना वाढदिवसाचं मोठं गिफ्ट मिळालं होतं. दरम्यान यावेळेला शपल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. संभवतः फाईन लेगच्या दिशेने चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु फलंदाज बीट झाले. डॉट चेंडू येतोय. धावसंख्या स्थिरावलेली आहे. दरम्यान पुन्हा एकदा मोठा फटका, सुरेख स्ट्रोक. सामना फिनिश करतोय विलास मोरे. आरवी फायटर्स विन दिस मॅच. सामना जिंकलाय तो आरवी फायटर्स संघाने आणि सेकंड क्वालिफायर साठी आरवी फायटर्स राजवीर 11 हे दोन संघ समोरासमोर भिडताना आपल्याला पाहायला भेटतील. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती, आपण लगेच टॉस बॉक्स मध्ये या. त्या ठिकाणी आरवी फायटर्स राजवीर 11 हे दोन संघ सेकंड क्वालिफायरच्या मॅचमध्ये आपल्याला समोरासमोर लढताना बघायला भेटेल. सामना एकतर्फी झाला. 26 धावांचं टार्गेट सेट केलं होतं आरवी फायटर्स संघाच्या समोर आणि त्याचा पाठलाग करत असताना पहिल्या षटकामध्ये लाजवाब फलंदाजी, विशेषतः अक्षय पवारच्या बॅटमधून षटकार आला, चौकार आला. त्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये विलास मोरेने अप्रतिम स्ट्रोक षटकार मारत सामना फिनिश केला. आरवी फायटर्स संघाला क्वालिफायर राऊंडमध्ये तो घेऊन गेलाय. अप्रतिम फलंदाजी. यावेळेला लगेचच सेकंड क्वालिफायरचा सामना आपल्या समोर सुरू होईल. आरवी फायटर्स राजवीर 11. दरम्यान यावेळेला एका छोट्याशा ब्रेकसाठी आपण थांबतोय. दापोली चॅम्पियन लीग 2023 आपण पाहतोय. दरम्यान डीजे कडे जाऊया. लगेचच 3:45 वाजता आपल्याला या ठिकाणी सामना सुरू करायचा आहे. टॉच करून घेऊया लगेचच. कॅप्टन चला, विलास मोरे आलेले आहेत या ठिकाणी. आरवी फायटर्स संघाचे कर्णधार राजवीर 11 संघाच्या कर्णधारांना विनंती, आपण देखील टॉच करण्यासाठी या लवकरात लवकर, कारण सायकाच्या सत्रामध्ये अवॉर्ड सेरेमनीचा सोहळा देखील आहे. फार वेळ जाऊ शकतो. अनेक अवॉर्ड द्यायचे आहेत. लेजंड क्रिकेटर असतील, उभरता सितारा असेल, सिक्सर किंग असतील, असे अनेक अवॉर्ड आपल्याला या स्पर्धेच्या माध्यमातून देखील द्यायचे आहेत. ज्याने दापोली टेनिस क्रिकेटची सेवा केली, दापोली टेनिस क्रिकेटचा प्रचार प्रसार इरफान पापा सर केला, त्या खेळाडूंना लेजेंड क्रिकेटर हा अवॉर्ड देखील आपण देणार आहोत. काय सांगाल या अवॉर्डच्या संदर्भात देखील? इसके लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं होंगे कहने के लिए, फिर भी कहूँगा, आपने कहने को कहा है तो जितनी भी तारीफ की जाए आयोजकों की, जिन्होंने रखा है बहुत कम है, क्योंकि ये उभरते हुए सितारों के लिए काफ़ी अच्छा योगदान देता है, हौसला अफजाई होती है,
हिम्मत की दाद देनी पड़ती है यहाँ पर। और जैसा कि आपने देखा है कि जिसकी पीठ के ऊपर थपथाई जाती है तो आगे बढ़ते हैं, उनको हौसला मिलता है। जितनी भी तारीफ यहाँ पे जो जिन्होंने टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है, मेहनत लिए, अभी नाम लेने जाऊँ तो बहुत नाम है, एक आध दूसरे का नाम रह जाएगा, तो इसलिए मैं सबों की तारीफ करूंगा, सबों को शुभकामनाएं दूंगा, मुबारकबाद दूंगा कि आपने जो कदम उठाया है दापोली तालुके के क्रिकेट के लिए काफ़ी अच्छा है। और मैं यही कहूँगा कि ये सिलसिला यही रुकते न हुए आगे सिलसिला जारी रखें। मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा, मुबारकबाद दूंगा, उनको पुरखुलूस से दिल की अमीर गहराई से उनको मैं फिर से एक बार मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने जो कदम उठाए हैं, जो हमारी टीम ने, बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। त्याचबरोबर या दापोली चॅम्पियन लीगची जर अजून एक खासियत बघितली तर या स्पर्धेमध्ये ज्यांनी दापोलीचं ऐतिहासिक आझाद मैदान ज्याच्या बचावासाठी सातत्यानं प्रयत्न केले, सुरक्षेसाठी सातत्यानं प्रयत्न केले, त्यांना देखील आपण सन्मानित करणार आहोत। दरम्यान या ठिकाणी बघा, लेजंड क्रिकेटर हा अवॉर्ड ज्या खेळाडूंना दिला जाणार आहे त्याच्यामध्ये जे पहिलं नाव येतं ते जतीन साळगावकर यांचं आहे। त्याचबरोबर इम्रान चिकटे याने देखील खूप वर्ष क्रिकेटची सेवा केली, दापोली टेनिस क्रिकेटचं नाव त्याने देखील रोशन केलेलं होतं। अगदी मला वाटतं विदेशामध्ये जाऊन देखील ते टेनिस क्रिकेट खेळले, परंतु आपल्या मातृभूमीला मायभूमीला ते विसरले नाही। दापोलीचं नाव त्या ठिकाणी ते रोशन करत राहिले। इम्रान चिकटे हे देखील लेजंड क्रिकेटच्या अवॉर्डमध्ये असतील। त्याचबरोबर ॲडव्होकेट सुशांत बेलोसे यांना देखील हा अवॉर्ड दिला जाईल, ते देखील खूप वर्ष सातत्यानं दापोली टेनिस क्रिकेटसाठी खेळत राहिले। त्यानंतर राजेश साळवी यांचं देखील नाव प्रामुख्यानं चर्चेत येतं, ते देखील खेळत राहिले। त्याच्यानंतर परेश मोहिते ज्यांनी अनेक भल्या